जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। मन लगा के पढ़ाई करो लाडलो, परमात्मा तुमने कामयाबी देगा, मेरिट में आओगे, अरे माँ बापा की इज्जत बनेगी और वो भी खुश होंगे। साथियों, आज एक बात तो मैं पहले आपने ये बताऊं हूं, मेरे पास 2 दिन से बहुत से बेटे बेटियां के फोन आए हैं कि ये इसके बूढ़े के खिलाफ एक प्रचार करो, जो भी इसके खिलाफ रील बनाओगा इसने सनातन विरोधी बताओगा, महिला विरोधी बताओगा, यार इसका जो जिस किस्म के लाछन लाओगा और जिसकी वीडियो ज्यादा चलेगी उस हिसाब से पीछे दिए जाएंगे। तो मैंने अनसुनी कर दी, कोई बात नहीं, मगर बेटा मैं अपना काम पर लाग रही हूँ, अपने पर लाग रहे हैं, कोई बात ना। तमरान दुबला हमारे दौरे भी आए थे, उन बड़का के किसी के 5 लाख फॉलोअर है, किसी के 700, किसी के मिलियन में है, मेरे भी फॉलोअर और मन चाहने वाले भी। तो उन्हें यह बताई एक छोरे ने, ताऊ ये हमारा समाज में बहुत से गिरे हुए हैं, ये बेटे भी बेटी भी, जो तेरे खिलाफ दुष्प्रचार का एक किस्म का अभियान चलाओगे और उनके खिलाफ अपना कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई करनी है, हम तेरी साथ से। मगा बेटा थारा धन्यवाद, तब मेरी साथ छो। तो भाई मैं इसके संभाले तुमने समझाऊ हूं, जो ये पैसे के भूखे हैं और ये किस्से हो गए पैसे के लिए, किस्से के बारे में, किसी की निजी जिंदगी के बारे में बोल पड़े हैं, या किसी धर्म के खिलाफ बोल पड़े हैं, या किसी इंसान के खिलाफ प्रचार करे हैं, यानी कि समाज के विरोधी कोई भी किसी किस्म की बात करे है पैसे के लिए, उन्हें तुमने समझाऊं मैं। इस बुढ़ा ने, मेरा बुढ़ा न मानियो, ये सरकार तो नहीं रोकया तो थर्त के रोकेगा। हाँ, मैं तुमने एक बात जरूर समझाऊं हूं, मैं थारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले भी बताया करूं, मैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाया करूं, बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाया करूं, लेकिन अपना समाज में चाहे वह अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, उनका बारे में कदे कोई मटी पाटी पनी नहीं कराया करता। अरे भाई ये जो न्यू कहे महिला विरोधी, तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने अपनी बेटी होती बाण मान कर मैं ये तुमने ये बात समझाऊं हूं, नहीं तो ये और इतने ये रहे ये के बोलिया करे इन्फ्लुएंसर मन्नत बेरा है ना था, पहले तो मैं यूट्यूब पर कहा करता, फिर एक छोरा ने बताई, मेरा आगे में पंचायत में जा रहा था, बोलिया नहीं प्रधान जी वो इन्फ्लुएंसर कहता करा, वो इन्फ्लुएंसर आ करे हैं जो आप अपने विचार दिया करे अपना चैनल पर, घूमया नहीं करते, नहीं यूट्यूब मारा की डाला, पैसे के लिए नहीं घूमया करते। तो ये भी आपके खिलाफ प्रचार करेंगे, तो मैं भाई तुमने यह बात समझाऊ हूं, किसी के खिलाफ मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन एक बात तुम सुन लो, इस जनता का आशीर्वाद है, मेरे बाण भाई जवान बेटे बेटी पोते पोतियां के दिल में मेरे लिए भी जगह है, और बहुत से बेटे मेरे लिए जान देने को तैयार है, उनके कमेंट आ करें। ये जो मैं पेंशन के ये राशन कार्ड है लाडो लक्ष्मिया की, यही है जो सरकार या गलत कर रही है, उसमें आवाज उठा रहा हूं, तो बहुत से जवान बेटिया के फोन आओ, दादा हम तेरी साथ सा, कोई भी कार्रवाई कर ले हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं तुमने इसके संभाला न्यू समझाऊं भाई, ये मेरे चौगर्दे हैं,
अगर किसी ने इस किस्म की गंदी हरकत करने की सोची तो वो थारा ऐसा काम कर देंगे जो अगर कुत्ते का पाछा पर लठ मार दिया करे ना, अरे टूट जाया करे, फिर पाछा के सड़ा के चलिया करे, थारा यो काम कर देंगे, पाछन तोड़ देंगे। तुम रिपोर्ट दोगे तो वो थारे सबूत में दिखा दूंगा। अगर मेरे खिलाफ किसी ने कोई किसी किस्म का दुष्प्रचार करने की सोची, वो बालक सियाणे हैं, उन सबूता ने भी रख लेंगे और फिर उनकी लड़ाई में लड़ूंगा। उनका तुम कुछ नहीं करवा सकते। ये जो तुम इस किस्म वाले है ना, तुम बदमाश, ना तुम देशभक्त, ना तुम सनातनी, ना तुम मुस्लिम, ना तुम औरत, ना तुम मर्द, ये इसके समाले ही जड़े हो जो थोड़े है पैसा के लिए और किस्सा के खिलाफ भूखो प्रचार कर दो हो। ये पीछे भी मैंने देखा है, इन सोशल मीडिया वाले ने बहुत के रौले करवाए हैं, लेकिन मैं न कदे किसी की सपोर्ट नहीं करी, ना किसी के मैं खिलाफ बोलिया। मैं तो अपनी राय पर चल रहा हूं, सिर्फ मैं बुराई के खिलाफ बोलूं और समाज के, हमारी संस्कृति बचाने के, रीति रिवाज बचाने के, हमारे बड़का का भविष्य बचाने के लिए बोलिया करूं। इसलिए देख लियो, अगर किसी ने मैंने तो कोई देखी नहीं है, किसी ने कोई दुखत है, कोई रील वायरल भी करी हो तो उसने डिलीट कर लियो, नहीं तो बाद में नहीं होना कहियो दादा हमने नहीं बेरा था, ये 5-10 हजार रुपया का लालच में हमारी यह दुर्गति होगी, ये बात मर्जी थारी है। और साथियों आप भी बताइयो, मैं ये ठीक कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? जो समाज के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं अपने शरीर में दर्द होते हुए भी लोगों के पास जा हूं, दौरे तक खर्चे करूं हूं, एक साइड की गाल भी खा हूं, क्योंकि पंचायती आदमी ने जो सच्चाई बोलेगा उसने गाल भी मिला करे हैं। और भाई जो लिपापोती वाले हैं वो दोनों आगे और तब बोले जाएंगे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहा करता, लेकिन मैं इन बातों पर कदे भी ध्यान नहीं दिया करता। अगर लड़ाई लड़नी है चाहे किसी भी चीज की हो, उसमें कुर्बानी भी देनी पड़े है, सहन शक्ति भी रखनी पड़े है और लोगों की सुननी भी पड़े। मैं सुन लूंगा, लेकिन ये जो भगत सिंगर है ये नहीं सुनेंगे, इसलिए ध्यान कर लियो। तो साथियों मैं आज नवाब की वीडियो बताऊं आज की, मैंने एक दिन थोड़ा जिक्र कराया था कि पहले वीडियो में कौन सी में था, मेरा ध्यान नहीं है। आजकल जो पति पत्नी वीर मर्द बुढ़ापे तक एक दूसरे का सुख दुख के साथी हुआ करे और वो एक दूसरे का दुख सुख न बांट के अपनी जिंदगी पूरी क्रिया करें। उस बुढ़ापे की उम्र में जब उनकी एक साथ इकट्ठे रह गए और अपना दुख सुख बांटने की उम्र आओ बोल बतला कर, उस टाइम ये कुछ छोटी सोच के हमारे बहू बेटे उनमें भी अलग करने लग गए। वो मैंने बताई थी, मैंने वो गवांड में ब्याह में जा रहा था और मैंने ब्याह में आया, मिल गया था वो आदमी, तो उसने मेरे को ये बात बताई थी। उस दिन वह वीडियो लंबी हो जाए, आज भी लंबी बनेगी, इसका भी 1 और 2 भाग करना पड़ेगा। आज देख लियो कि मैं बाकी कल इसका रिजल्ट बता दूंगा। तो हम खाना खाने लग रहे थे, रामा किसनी हुई इसमें में, राम राम चाचा, राम मगा राम राम भाई, खा ले रोटी मगा, फिर ओका पीवाएंगे और बतलावाएंगे। तो हम रोटी खाकर फिर बैठ गए, एक साइड में 2 कुर्सी ले गए, मगारा के डंगे ब्लैक का कोई ढंग नहीं, कति बिरान मट्टी हो रही है। हमने कदे सोची भी नहीं थी एक भाई बुढ़ापा में हमारी साथी यह बनेगी।
मगर की बात हुई, उस बेचारा का आख्या मासू आ गया जब ये कहानी बताने लग गया वो अपनी। इतने बेरा हम धंधा करनी आदमी थे, मगर भाई खूब धंधा कराया तब नबीर मर्दा ने। दोनों छोरे बढ़िया पढ़ाए, कदे को ऐसा के शौक नहीं मारे हमने। हम आपसे पाठ्य पुराने हम रह गए, लेकिन अपने बाका के शौक पूरे करे हमने। अकबर काल ना न्यू ना कहेंगे आके हमारा बाबू ने या हमारी माँ ने हमारी यह इच्छा पूरी ना करी। वो फिर दोनों नौकरी लाग गए, एक फौज में लाग गया, एक मास्टर लाग गया। बह गए तो वो दोनों की दोनों एक सी न कमी आ गई। ये बेरना कुण से कर्मा का फल मिले हमने। उन्होंने नहीं गेरी 1 साल भी पार लड़े, बूंदी बोल रहे, आमून न रोका, हमारा भी सिर पावे, और उन छोरिया ने सीधा मानी। वो कोई सा बोल रहे नहीं तो आप अपनी धमका दे, रोले झगड़े खत्म। आखिर में मैं बोलिया भाई थारा नुकसान हो जाएगा, इससे बोले तो तुम न्यारे हो जाओ। बोला ठीक से हो जाएंगे। तो मैं बोलिया भाई अपना बटुआरा आप कर लो, मैं थारा बीच में नहीं बोलूंगा। तो बटला बोलिया कदे बाबू फिर बीच में बोला, बोलिया ना नहीं बोलूंगा। छोटले ने भी दोहरा दी, बोलिया कदे बीच में बोला, फिर बोलिया ना भाई नहीं बोलूंगा, जो तुम करो कोई मन मंजूर है, लेकिन झगड़ा मिटा दियो भाई, रौला ना करियो। बोला ठीक सा झगड़ा मिटा लेंगे। तो उन्हें अपने डांगर ढोर, मकान, खेती क्यारी जमीन सारी चीज बांट ली। फिर वो बोलिया छोटा बोलिया बोल भाई बाबू ने लेगा कमार ने लेगा। हम उड़ो दोनों बैठे, हम आपस में लखाए मन ये तो हमारा भी बंटवारा करने लग गए। वो बुढ़ा बोलिया मैं बाबू ने, छोटा बोलिया मैं मां ने। ठीक से बाबू तन ले लिया, मां मेरा में रह जाएगी। मैंने कही भी बेलारा जायदाद का बंटवारा करने की कही थी, मारा भी क्यों करो हो। बोले हमने पहले कही थी ना, अगर मारा बंटवारा ने जो करांगे उसने नष्ट नहीं का। अकबर कही थी, दोनों ने हाँ भरवाई थी। फिर बस सहत है हमारी कार, बुलाना देख लो। तो साथियों ने दोनों हमने अपने घर बांट लिए, रहने लग गए, नौकरी करें। वह छोटली थी, कहता फोन देखने लग जा। बालक हो गया था या के छोरा, या बाजार में चली जा। घर वाला नौकरी पर था, कब मैं घर बारी थे। वो मैं बता करूं भाई आजकल मर्द मानस कम में रह रहे हैं, रंडिये हो रहे हैं। नहीं तो माँ बाप भी बुढ़ापा में अलग अलग कर दिए। अगर जो मर्द होते तो यो काम हो। तो उस माँ का काम जम्मा ला दे, वह बेचारी इतनी करने की भी नहीं रह रही थी। 50 साल की हो रही। बिला का बिला हुआ उसके कासन कसोरे, रोटी टूका, एक आधी भाई झाड़ू पोचा तो वह कर दे खड़े खड़े। वो क्या बोलिया कर कहा करना उस तो पोचा हंडा दे, नहीं तो तकरीबन बिला उतरी बढ़िया का जम्मा ला दिया। और उनकी फिर एक दिन कहा सुनी होगी दोनों की। एक शीशम का पेड्डा था साजली डेवलप। ये आजकल ये वाले में बता कर पंचायती पीछे हो रहे हैं। जून सा बुला के ले जा, डंगा हम फर्क करके उससे काट दे। दूसरा ले जा, वो डंगा हम फर्क करके उसका काट दे। यानी कि उनकी खिंचाई कर दी।
वो पेड्डा बहुत पुराना बताओ था, 82,000 का पे क्या था। तो उस पर उनकी कहा सुनी होगी कलडी। आखिर में मारे ताई बिया न्यू कह दी, बड्डा ने मेरे ताई कह दी, खबरदार है उसका चला गया है तो। अरे छोटा अपनी माता ही कह दी, खबरदार है जब उसका चली गई तो। न तो पहले हम शायद गड़ी बोल बतला लिया करते, हमारे ऊपर भी उन्हें कर फुला दिया। रोटी खानी थी, मैं वो घेर था न्यारा, वो बड़ी बरटिया लिया कर घेर जाया करती, किसी की बग्गी में घेर लियांदी, न तो स्कूटी पधर लियांदी। आजकल ये स्कूटी चलाओ हैं, सारा काम मेरा जम्मा, डांगर ढोर की, धार डोकी, दूध काट के घर दिया हूं, रोटी पहुंचा दे, जिसी पहुंचा उसी खा के और अपनी किस्मत समझ के न मैं पेट भर के सो जा। यो हाल हो गए। एक दिन वो बुड्ढे पे 2 बालक थे, एक छोरा और एक छोरी। वो पोता हो रहा था 5-6 साल का, क्योंकि मैं तो उन 2 टाइम दिखा था जब दूध देखा करता। एक दिन पोता बोलिया, मैं वह दूध की बाल्टी धरने लाग रहा था, वो पोता खड़ा था, बोला मम्मी वो बूढ़ा कौन है। तो वह बोली बोलिया बेटा ये अपना नौकर ला रखा है डांगर ढोर की करने में। बोला प्रधान जी बस कल ज्यादा फटिया को ना, मरिया भी नहीं गया, बाकी कुछ शरीर में रही नहीं, उल्टा आ गया मैं। राम सारी उम्र कमाया ईमानदारी थे, अपने शौक मारे और उन्हें नौकर नौकरानी बना दिए। आजकल ये लोग आई गा भी करे बहुआ का राज में बिला में, हाँ पति का राज में बिला में रानी हो है और बहुआ का राज में मिले बंदी होगी है। तो उसने यह सच्चाई बताई इस वर्मा हो रही थी, चलता रहा, आपस में बोल बतला भी नहीं सका। पेंशन हमारी हो ही नहीं थी, अगर उससे तक कि मैं खर्चा काट लिया और मैं हमारी तो शायद ये सरकार ने इसी कंडीशन हिला दी कि जिसके छोरे नौकरी पे हैं उनकी ना हो, हमारी तो राग भी ना हो जब हमें जरूरत पड़ेगी। एक आदि पर पीछे मांगा तो उनका भी हिसाब मांगे पहले हुआ 200-400 रुपये मांग लिया था, क्या करेगा, क्या खर्चा है, क्या करेगी, क्या खर्चा है, फिर बतावा। जबकि उनने मेरे लाडलो 1 रुपये मांगे, कदे उस बाप ने न्यू नहीं पूछी और बेटा तो नहीं ये क्या मचाई यार, क्या खर्चा करेगा। 1000 मांगे 1000 दे दिए, 5000 मांगे 5000 दे दिए, और वो सैकड़िया में भी पूछ के दे क्या खर्चा है, क्या करना है। छोरी आ गई, एक बाण थी उनका, कोई गांव में 17वीं थी, बूढ़ा मर रहा था, बेरा पट गया, वहां मां बुलाने चली गई, भाई मां बेटी का मेल होया एक रहे है, होना चाहिए भाभी का भी, क्योंकि मां के बाद में भाभी है मां होया करे। उसने बेरा था अकूड़े भी आऊंगे, उनका उड़ा छोरा बेर रखा था, वह बेचारी उड़े चली गई, वह छोरी पाएगी उसने घर बुला ले, उसने पाड़ी का खागी, बोले मुंह कहने रही ने क्या करने आई थी, ये बोले आया कर मुंह कहना ली घर ताए जाया करे, इसका पियर नहीं है, इसके माँ बाबू नहीं हम, ये जुलम हो हमारी साथ। बेचारी नहीं बोली बूढ़ी, छोरी भी मैं पीगी, कदे तू इसके साथ लड़े, और यही तो कम तक अमीन नौकर बनाकर रख रही है,
या इन्हें घर तक भी काट दे, आश्रम में भी रहना पड़ गया। और मेरे ये रह नहीं क्योंकि ये ऐसे इज्जत वाले और संस्कारी आदमी है, छोरी के बुढ़ापा नहीं काटेंगे। बोला ककावा छोरी भी नहीं बोली, चली गई रो पीट कर। नहीं तो इस किस्म के वाणे में ये तो खुशी के वाणे हैं। छोरी बटे बन जाना तो वो भी दिया कर रहमानतान, जिसका अमरगत हो रही हो बड़ा आदमी पर, उसने अपना घर से भी कुछ नहीं मिला। बुढ़ी दौर है, उन्हें बताई मेरे तो फेटी हुआ एकदम लकमाही, 70 रुपये देवा काट के देने लगी। वो छोरी ना थी और रोन लाग गई। बिला माँ के राखी जरूरत पड़ जाएगी इतने। और मैंने देख लिया मेरा चारा नहीं चलता, दुख देने में कसर निकाल रखी, लेकिन वो परमात्मा देखा है, इसका नतीजा देगा इन। तो एक दिन बिला कहा वह न्यू मौका लावा है कि यह बात क्यों करे, उसने मैं बताऊं। तो एक दिन वह शहर जा रही थी और वह मौका हला कर ना आएगी। उड़ा बेचारा डांगराला में भैया बना रखा उसका, उड़ा चली गई। वो काठ पर लौट रहा, देखा जब उसने बेरा पट गया तो, और इसने बेरा पट गया तो फेटे हैं क्यों रोटियां न खोआ है, इबता कमता कमाली सुखी मिलता जा है। बोले वह बात भी देखी जाएगी, फिर मैं तो रोन आई हूं क्यों। अग्निन्यू बनी छोरी आ रही थी, फलाने का 70 में थी, मैं बुला ले आई। उस छोरे ने भी पाड़े का खागिर मन ने भी मुंह गाने में भी कदे को अपना पियर माया करके। मैं तो बोली ये को नहीं, माँ बेटी रो करेगी। मेरा भी आख्या मासू आगे, अगर आज हम अपनी बेटी ने 10 रुपये देने के नहीं, हमारे ऊपर इतने जुल्म कर रही है ये। वो शायद गड़ी और बतलाए रोए बोले हम अपना बफारा काट लिया, आंसू काट लिए। और ये बुढ़ापा में वीर मर्द का जोड़ा नहीं हुआ करे कि मैं दुख सको तो बोल बतलागा, अपना बफारा काट ले दोनों जने, फिर उन्हें नींद आ जा, भूख ला गया और रोटी खा ले। अगर वो बफारा है भी नहीं लकड़ता ना तो ये लोग आई का ढीमरा हो जाए अगर इंसान के भीतर में, और वो ढीमरा फूटे नहीं, और इतना आदमी ने दुखी रखेगा। तो बिलावा चली गई, वो सांग ना गिवा पड़ गया, उसने बेरा पट गया। उस टाइम बताया एक पर्दी देख ली और फिर मैं लकड़ी देख ली। ये मैं बताया करूं आजकल कुछ एक लोग आएंगी, सब नहीं, ये तुम्हारी सम्मानित नारी शक्ति भलिया के काम भी करें और तकरीबन भले करें, कुछ एक की आदत होया करे। वो बताया उस बहू ने, तेरी सासू आज बुढ़त फेटन गई थी, उसने करया उसका जी ने साका, रोटी को नहीं खाई, भूखी सोगी, तड़के फिर ठा दी, चाह बना ले, न्यो कर ले, न्यो कर ले, यानी कि सारे हद पार कर रखी थी। मेरे लाडलो और मेरी लाडो बेटियो, मैं तुमने न्यू समझाऊ हूं, जुल्मा की कोई हद होया करे, पाप का गड़ा जब भर जाया करे ना फूटिया करे तो न्यू नहीं बेरा, जो ऊपर वाला उसका नतीजा कर्मा फल में तब नहीं, इस तब भी बड़ी सजा दे देगा। और फिर उस दिन न्यू याद करके रोगे, आखा हमने माता भी पूजनीय सासू दुखी करी दी और बाप ते भी पूजनीय ससुरा दुखी करया था,
यो मैंने उसका नतीजा मिल रहा है। तो प्रधान जी मिलेगा न्यू दिन काटे और उस तक गए तो फिर तो खागा जमा पहाड़ टूट गया। साथियों आखिर में उनका आपस में एक ने दूसरा कत्ल कर दिया, एक मर गया, एक जेल में चला गया, छोटे छोटे बालक, कोई करनिया नहीं रहा। फिर उन बहुआ ने पता लग गया हाँ यो करनी का फल है। और साथियों फिर अगली बताऊंगा उनका क्यों करके केस होया, क्यों कर उनकी फिर जिंदगी बीता है। और उस बुढ़ा बुढ़ी ने फिर इतना बड़ा दुख होने के बाद में पहले तो ये दुख था बहुआ का, 2 बेटे इतने लाड चाहता पाले और एक जेल में गया और एक खत्म हो गया। उससे भी बड़ा दुख दे दिया परमात्मा ने। तो साथियों ये बात बताऊंगा मैं अगला भाग में, क्योंकि बहुत से साथियों के ये कमेंट आए हैं और प्रधान जी वीडियो लंबी बना दो, लोगों तो इतना टाइम नहीं है, इसलिए भाई अगर पूरी बात नहीं बताऊं उसका नतीजा नहीं निकलिया तो भाई समाज ने बेरा के पटेगा। जो इसके संभाले निकम्मे बहू बेटे हैं उन्हें क्या पता लगेगा अगर भाई इसका क्या नतीजा मिला और क्या फल भगत्या। इसलिए आज इसका मैं 2 भाग करूंगा। अगला भाग आपने कल देखने में मिलेगा और उसमें इससे भी बड़ा दुख और जुल्म हो गया है सारा परिवार ने, उन बहुआ ने भी और उन बेटिया ने भी और उन सासू ससुरिया ने भी, वो फिर क्यों कर कटा है उनका। तो साथियों कर दियो शेयर मांगया करूं मैं आप पर। और भाई तो ये भी क्योंकि ये मैंने पहले भी बताई थी, यो क्या कहा रहो भाई, ये फॉलो फॉलोर यो सब्सक्राइब भी यो भी कर दिया करो, क्योंकि ये जो समाज विरोधी, ये जो समाज का नाम पर दाग, इंसान का नाम पर दाग है, चाहे वो बेटे हैं चाहे बेटी हैं, ये मेरे बारे में ये बताऊं तो मैं दुष्प्रचार करने की सोच रहे हैं, उनमें भी ये पता लग जा कि भाई ये बूढ़ा ऊ नहीं है, इस बूढ़े ने भी यो समाज चावा है, इसकी बातें ना पसंद करे है, इसके भी इतने ये कि को भाई ये हो रहे हैं, इसलिए यो भी कर दिया करो। पहले मैंने कोई लालच नहीं था, लेकिन ये जो कुछ ये गलत निकम्मे आदमी हैं इन्हें कहने पर मजबूर कर दिया। तो साथियों कर दियो सारे काम जो ये यूट्यूबर का आग्रह हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में और बताऊंगा फिर उनका आखिर में क्या नतीजा निकला। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।